वेल हर एक वो इंसान जो घर बनाता है कई सारी फीलिंग्स का सामना करता है, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो चाहे वो स्ट्रेस वाली फीलिंग्स हो। पर होम कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो ये स्ट्रेस वाली फीलिंग्स थोड़ी कम हो सकती हैं, पर ये जानकारी आपको मिलेगी कहाँ? यहाँ। हेलो, मैं हूं आदित्य और ये है जेके सुपर सीमेंट प्रेजेंट्स जेके सुपर सीमेंट बिल्ड एक्सपर्ट व्लॉग्स, जहां पर हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी दें। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिक्स के बारे में। एक सेकेंड, ये इमोशन वाले या फीलिंग्स वाले मिक्स नहीं है, ये रॉ मटेरियल्स वाले मिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलें जयपुर की ऐसी साइट पर जहां पर हमारा बिल्ड एक्सपर्ट इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। ओ हाँ, बाय द वे, अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर जेके सीमेंट के चैनल पर जरूर जाकर के देख लीजिएगा। डू चेक देम आउट। चलिए, और पहुंच गया हूँ। मैंने आपको जैसे दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये घर है। तो भाई एक चक्कर ज़रा लगा करके देखें घर कैसा बन रहा है ना। ये देखो यार, घर काफ़ी डीप तक बना हुआ है और मुझे तो बड़ा सही लग रहा है कि ये एकदम बड़ा सा घर लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं ना, सब लोगों से मिल ही लेते हैं, जो हमारे बिल्ड एक्सपर्ट हैं उनसे मिलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही हमें सारी चीज़ें बता भी देंगे, है ना। सर आप ही हैं क्या बिल्ड एक्सपर्ट? अरे आइए आइए, हमारे बिल्ड एक्सपर्ट भी आ गए। नमस्ते सर। हेलो हेलो, मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं, वरना मैं आई वुड हैव मतलब आपसे हाथ मिलाता मैं तो। खैर कोई नहीं, मैं हाथ या गले मिलूंगा आपसे आफ्टर हमारी बातें। मगर आपका नाम बताएं सर पहले तो। सर मेरा नाम विशाल शर्मा है। विशाल शर्मा। तो पहले तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपने जो यहाँ पर आज मौसम भी काफ़ी अच्छा और साइड पे जो काम चालू है वो काफ़ी अच्छी गति से चालू है। हाँ। हमारे ठेकेदार यहाँ पर है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और क्वालिटी काम हो रहा है, तो अपने सीमेंट में क्वालिटी काम होते हुए देखना एक अपने आप में अच्छी सब खुशी की बात होती है। बिल्कुल खुशी की बात होती है। तो शुरू करते हैं भाई। ये है जेके सुपर सीमेंट लेकर आए हैं आपके लिए जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट के व्लॉग्स, मेरे यानी आदित्य के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अरे आइए आइए सर, आप ही का अरे तो सर, इंतजार था हमें। विशाल जी सर, नमस्ते। आप बात है, क्या बात है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। भाई सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए अपने आप को। जी, वेद प्रकाश तिवारी। वेद प्रकाश तिवारी जी हैं, इन्हीं का घर है जी ही इज द ओनर, मालिक है, मालिक। मालिक लोग मालिक तो परवाड़ा है। बट अभी फिलहाल ऊपर बिल्कुल, मालिक ही बिल्कुल। खड़े हुए हैं। अच्छा ये बिल्कुल बताइए ठीक। कि आप हैं कहाँ से? मैं जयपुर से ही हूँ। प्रॉपर जयपुर से प्रॉपर हैं जयपुर से। अरे वाह, ये तीनों बच्चे आप ही के हैं? ना, दो हैं, एक मेरे भाई की बच्ची है। अच्छा, ये ये और ये दोनों? मेरे हैं, ये भाई की बच्ची है। अच्छा, क्या नाम है आपका? धैर्य। धैर्य। आपका नाम? तनिष्का। श्रीम। श्रीम। बड़े क्यूट हैं ये तीनों के तीनों यार। और अच्छा कि आप इनको भी लेकर गए। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन रहता है जब घर पर यहाँ आना होता है तो? ये सबसे ज्यादा बेटा। धैर्य। तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ पर आना? धैर्य को आना अच्छा लगता है साइड के ऊपर। ये पापा घर जो बनवा रहे हैं, इसमें तुम्हारा फेवरेट चीज़ क्या होने वाला है? तुम्हें क्या लगता है कि यार मुझे तो ये मेरा रूम होगा, या फिर ये वाला? है ये वाला? ये वाला मेरा रूम। जहाँ खड़े हो वहीं? हाँ। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, चॉइस वहीं से शुरू हो जाती है। तो आपके लिए सर मैं पूछना चाहूँगा, एक बड़ी ही इमोशनल चीज़ होती है घर बनाना जी। तो ये जो फैसला लिया आपने, कितना टाइम लग गया इसको फैसला लेने में कि घर सर बनवाना पिछले है? 8-10 साल से तो सोच रहे थे, लेकिन कभी जेब अलाउ नहीं करी थी, कभी मन अलाउ नहीं कर रहा था। हाँ। लेकिन अब लगा जैसे साल भर से। हाँ। ये विशाल जी ने हमारे रोमी, मेरा पेरेंटल हाउस है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, हाँ। वहाँ घर बनाया था। अच्छा। वहाँ इनसे मिले, इनका देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, साइट देखी, अच्छा। तो पसंद आया। तो इनसे मिलके ही ऐसा लगा कि भाई ये बना सकते हैं। दिल में था काफ़ी दिनों से कि बनाना है, हाँ। तो फिर डन कर दिया हमने। तो कितनी एक्साइटमेंट है घर को बनवा करके बहुत। जल्दी से शिफ्ट होने की? बहुत। देखो शुरुआत में तो नहीं थी इतनी, हाँ। कि चलो चल रहा है बन जाएगा, हाँ। लेकिन जब इस लेवल पे आ गया अब लग रहा है कि अब बन जाना चाहिए जल्दी से। अच्छा, जब कि आप फाइनल स्टेज पे देखें इसको। कैसे चूज करते हैं हम रॉ मटेरियल? अगर मेरे को घर बनवाना है तो मैं क्या करूं? सर देखिए, मकान बनाने के लिए जब हमको 3 चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है जिसको हमने चेक करना चाहिए। एक तो होता है सीमेंट, हाँ। जो पूरे मकान की निर्माण की नींव होती है। हाँ।
एक होता है सरिया, जो हम बोलते हैं स्टील, और उसके बाद में अपने ब्रिक्स है, प्लास्टरिंग के लिए किस प्रकार लगना चाहिए। तो सीमेंट और सरिया सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। दो चीज़ें, सीमेंट लेना या फिर खरीदना जरूरी नहीं है, हमको हमारे सही समय पर, हमारे काम के वक्त सही समय पर अगर हमको मटेरियल मिल जाता है तो जो घर मालिक होते हैं उनकी मतलब उनके जो प्लानिंग के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो भी होता है, और हमारे हिसाब से जो स्पीड होती है काम की वो भी जरूरी है। तो उसके लिए अगर सही समय पर सब चीज़ें हो जाती है तो सही काम होता है। अब अगर इनका ही देख लीजिए, जब हमने मकान चालू किया था तो इनका हमने बताया था कि निर्भर समझो हमको 6 महीना लगेगा मकान बनने के लिए, लेकिन पिछले 3 महीनों में हम आज फर्स्ट स्लैब पे खड़े हैं और अगले 15 दिन में हमारा दूसरा स्लैब डलने वाला है, और ज़्यादा हम सर 2 महीने में मकान और कंप्लीट कर देंगे। बात है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप घर बनवा रहे हैं तो क्या मतलब आपको ये सारी चीज़ें पता थी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, क्या चीज़ें कैसे होंगी, या आपको स्लैब कास्टिंग कहाँ से होती है, कब होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं? 100% तो पता नहीं था, हाँ। लेकिन 50% विशाल जी ने बताया। मतलब आइडिया था एक छोटा मोटा, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से हाँ, पेरेंटल हाउस से घर बनवाया है। हाँ, तो आपने घर बनवाया, फादर ने बनवाया था। जब देखा मैंने उसको कि कैसा कहाँ से रॉ मटेरियल अरेंज होगा, कैसे स्लैब डलेगी, सब कुछ। थोड़ा और ज्ञान लेते हैं। हमारे साथ विशाल जी हैं और इनके पास तो विशाल भंडार होगा नॉलेज का कंस्ट्रक्शन के वजह से विशाल है। तो विशाल जी, मैं अगर ये पूछूं कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको मतलब सबसे पहले तो हमें क्या क्या जुगाड़ना होता है? सीमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के। एक होता है ओपीसी, एक होता है पीपीसी। तो हम जब भी मकान को बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं तो हम उसको पीपी सीमेंट से बनाने बोलते हैं। एक प्रकार से फाइन मटेरियल हमको मिल जाता है, उसका कवरेज अच्छा मिलता है, और उसकी जो लाइफ है वो ओपी सीमेंट के मुकाबले काफ़ी लंबी होती है। तो जैसे आपने स्लैब में देखा होगा, तो आप देख रहे हैं कि जब स्लैब होता है, किसी भी ऊपर छत गिरती है, ढलाई होती है, तो हम उसको क्यूरिंग के लिए एक छत के जैसे कैप बनाते हैं, उसमें पानी रखना चाहिए। अब पानी क्यों रखना चाहिए उसका भी एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न। किसी भी कंक्रीट के अंदर जब हम किसी भी कंक्रीट की एक्टिविटी करते हैं तो सीमेंट बेसिकली एक हाइड्रोलिक मटेरियल होता है। हाइड्रोलिक मटेरियल मतलब हाइड्रो मतलब वाटर। तो पानी की जो रिएक्शन अंदर कंक्रीट में होना चाहिए वो पानी अंदर रिटेन हो सके, और बाहर के टेम्परेचर से वो पानी को अंदर इवापोरेट ना हो, इसलिए हम बाहर एक पानी की लेयर तैयार करते हैं जिससे अंदर की रिएक्शन फास्ट हो सके। किसी भी कंक्रीट के अंदर कम से कम आपको 7 से 10 दिन का तराई करना जरूरी है। तो वो तराई से हमको ताकत भी मिलती है, लॉन्ग टेस्टिंग मिलती है, और जो क्रैक्स आने के चांसेस है, अगर वो तड़कने चांसेस है तो वो कम होते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये मिक्स पड़ा हुआ है यहाँ पर एक, जिसमें सीमेंट भी होगा शायद, और बजरी है, और पानी है, होता है, पानी भी है। तो इसको किस प्रोपोर्शन में मिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हो सकता है नुकसान हो घर को या बनाने में। तो कैसे इस चीज़ का हम ध्यान रखें? सर, किसी भी कंक्रीट को या किसी प्लास्टरिंग मोटर मटेरियल बनाने के लिए, छपाई के मटेरियल बनाने के लिए हमको एक प्रोपोर्शन होता है, जो एक गाइडलाइन दी जाती है। अब वो गाइडलाइन हमारी किसी की नहीं होती है, वो गाइडलाइन होती है एक BIS लाइन्स होती है। अच्छा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसी में सभी चीज़ों के मानक दिए होते हैं। इस प्रकार से एक मानक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए गीता है, कि उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है कि हमको अगर तराई कर रहे हैं तो कितने दिन करना चाहिए, अगर हम छत रख रहे हैं तो कितने दिन बाद खोलना चाहिए, अगर हम बीम रख रहे हैं तो उसके बाद कितने दिन बाद में उसको शटरिंग खोलना चाहिए, प्लास्टरिंग मटेरियल कर रहे हैं तो कितने दिन में करना चाहिए, किस प्रकार मिक्स करना चाहिए, कितने देर में यूज़ करना चाहिए, वो सभी बातें लिखी होती है। कितनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जी सर। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने जो भी बताया कि एक मानक है जो आप एक फॉलो करते हो, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके, क्या इनमें बदलाव आते हैं? सर, समय के हिसाब से बदलाव जरूर आते हैं। जैसे अगर आप सीमेंट के देखा जाए तो सीमेंट का पहला जो मानक था वो 1980 के टाइम पे था। अच्छा। और उसके बाद में हर सीमेंट का, जैसे ओपी सीमेंट का, पीपी सीमेंट का, सीमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ओपी सीमेंट का अलग था, पीपीसी का अलग था, और ओपीसी में भी 3 अलग अलग ग्रेड थे, 33, 43, 53। तो ये सभी जो मानक थे ये अलग अलग थे। अब सभी को हटाकर एक ही मानक बना दिया गया है सीमेंट का, वो अभी पिछले 2-4 साल पहले किया गया है। अच्छा। तो समय के साथ बदलाव होते रहता है, उसी प्रकार कंस्ट्रक्शन में भी बदलाव होता है। ओके, कई सारी बातें हो गई हैं, सवाल जवाब हो गए हैं, बहुत अच्छे से विशाल जी ने सारी चीज़ों को समझा भी दिया है। मगर विशाल जी, जैसा मेरा साइंटिस्ट बाहर निकल के आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे, क्या वो टेस्ट वगैरह आप हमारे लिए लाइव कर पाएंगे? चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? मैं आपको लाइव एक डेमो दिखाता हूँ कि सिलिकॉन हम करते कैसे। चैलेंज है बिल्कुल एकदम आपके लिए। आप करके दिखाएंगे? 100%। और हमको प्रूव करके बताएंगे जो हम मटेरियल लेके आ रहे हैं साइट के ऊपर, वो किस क्वालिटी का और किस प्रकार से होना चाहिए करके। तो अभी हो जाएगा एकदम? यस सर, बिल्कुल चलेंगे सर। चलिए, आ जाइए।
जेके सुपर सीमेंट के जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट का चैलेंज शुरू होता है अब। रेडी? यस सर, राइट देन लेट्स गो फॉर इट। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हर साइट के ऊपर हमको अगर मटेरियल के चेक करने की बात होती है या फिर उसकी गुणवत्ता क्वालिटी चेक करना चाहिए, तो सबके अलग अलग टेस्ट होती है। जैसे ब्रिक्स के होना चाहिए तो ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, सीमेंट के अंदर हम चेक करते हो सीमेंट में लम्स फॉर्मेशन हो ना हो, वो चेक करना चाहिए। उसी प्रकार जो बजरी हमारे साइट पर आती है जिसको हम सैंड बोलते हैं बेसिकली, तो वो उसकी क्वालिटी साइट पर अगर चेक करना हो तो किस प्रकार की लेना चाहिए, जिससे हमारा जो एंड प्रोडक्ट है कॉन्क्रीट जो हमारा सभी प्रोडक्ट से मिलके बनता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी गुणवत्ता का हो। तो उसके लिए साइट के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट होता है सिल्ट कंटेंट। अब सिल्ट कंटेंट चेक कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक है मेजरिंग सिलेंडर, एक है हमारे पास में बजरी जो लोकली अवेलेबल होती है। बेसिकली राजस्थान के अंदर फेमस बोला जाए तो बनास की बजरी बोली जाती है, बनास की सैंड, वो हमारे पास में। यस, बनास रिवर की बनास सैंड। उसके बाद में पोर्टेबल वाटर। तो वो पानी जो है पीने लायक होना चाहिए, ना कि किसी भी अलग प्रकार का। तो पीने लायक पानी हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन कंक्रीट के लिए भी पीने लायक पानी होना चाहिए। सही है। तो वो पानी है हमारे लिए पीने का पानी। ठीक है। और हमारे पास में नमक। अब ये तीनों चीज़ों को मिलकर हम हमारा एक प्रैक्टिकल करेंगे जो सिल्ट कंटेंट का है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में मेजरिंग जो लिमिट दी हुई है, इसमें हम 100 ml तक हम डालेंगे सैंड। ठीक है। अप टू सर्टेन लेवल 200 ml तक हम उसको पानी से फिल करेंगे। ठीक है। हम उसमें नमक थोड़ा सा डालेंगे, पिंच ऑफ नमक, मतलब थोड़ा सा आधी चम्मच या 1 चम्मच हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो। उसके डालने के बाद में हम पूरी तरह से 20 से 25 बार, मतलब 25 बार तो उसको मिनिमम करना चाहिए। ठीक है। 20 से 25 बार प्रॉपर तरीके से शेक करेंगे और ऐसी जगह हम सेट करेंगे जहाँ पर उसको डिस्टर्ब ना हो किसी भी जगह तरीके से। और उसके बाद में 10 से 15 मिनट बाद में, करीब 20 मिनट बाद में, उसके अंदर एक सिल्ट का प्रमाण, मतलब जो बजरी के अंदर एक सिल्ट का मतलब मिट्टी का प्रमाण कितना है, वो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो उसका भी मानक है जो हम बोलते हैं, एक 8% की उसकी लिमिट दी होती है कि 8% तक का किसी भी सैंड में अलाउ हो सकता है परमिशन लिमिट के अंदर, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। ऑलराइट, ये है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यानी कि सच्चाई अब बाहर आ गई है। देखते हैं कि कितना सच है कितना गलत। जो दावा आपने दिया था, क्या आपको लगता है कि कैसा रिजल्ट रहा होगा? मेरा दावा भी जेके सुपर सीमेंट जैसे दावा है, अपनी क्वालिटी और अपने चैलेंज में हमेशा खरा उतरने का। क्या बात है विशाल जी, जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं बस, मतलब बोली तो बोली, ऐसे बंदूक की गोली निकलती है ऐसे। जैसा हमने टेस्ट के लिए पहले आपको बताया था, आपने चैलेंज किया था, हमने आपको जो प्रूव करने के लिए बताया था, जिसमें हम काफी सारे टेस्ट के लिए हमने आपको बताया था। तो हमने जो सैंड रखी थी, सैंड का हमने लेवल रखा था 105 mm के आसपास। ठीक है। और हमारा जो परमिशन लिमिट था 108% होना चाहिए था, मतलब 110 112 तक आना चाहिए था। ठीक है। तो अभी अब जब रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ देर बाद में जब हमने लिया अभी कैमरा, और जब हम देख रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में जो रिजल्ट्स आए हैं, आप क्लियर कट देख सकते हैं कि सैंड के अंदर जो ये है फाइन एग्रीगेट के अंदर सील्ड कंटेंट 5% है। मतलब हमारी जो सैंड है ये एकदम फंटास्टिक है, एकदम गुड क्वालिटी है, जैसा सीमेंट है उतनी क्वालिटी का होना चाहिए। दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं सर, ये देखो भाई, ये जो है एक 5 mm की लेयर आपको दिख रही है। मुश्किल से मुश्किल एक छोटा सा एक लेयर जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज मिट्टी। तो भाई वेद प्रकाश जी, जिनका घर हमने देखा, वो तो चले गए, उनको जाना था कहीं काम से, मगर विशाल जी हमारे साथ हैं अभी। विशाल जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला था ना, मैं हाथ भी मिला पाया, अब हाथ भी मिला पा रहा हूँ, और मैंने कहा था गले में मिलूंगा, तो ये सर बिल्कुल बनता है। बहुत ही बढ़िया आपने जो चीज़ें बताई हैं, मतलब गले लगने लायक ही हैं वो, मतलब गले लगा ही लेना चाहिए ऐसे इंसान को जो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है आपके घर को बनाने में। तो फिलहाल तो हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं इसको, और जो भी आपके सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना है घर के बारे में, तो एक ही सबसे बढ़िया माध्यम है, नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें अपने कमेंट्स डालिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों से जो इनका घर बन रहे हैं उनसे शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स व्हाट वी वांट। जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट बाय जेके सुपर सीमेंट। मैं हूं आदित्य, साइनिंग ऑफ एंड सेइंग आदियोस। मिलते हैं दोबारा।